मॉर्निंग चिल्ड्रंस, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी लैंग, लेसन 11। लेसन का नेम है विराम चिन्ह, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं? जैसे कि हम कोई भी वाक्य पूर्ण कर लेते हैं तब हम लगाते हैं पूर्ण विराम। कोई वाक्य हमारा जहाँ हम बीच में रुक कर बात करते हैं उसको बोलते हैं, जैसे मैंने बोला रुको मत, जाने दो। इस तरह के वाक्यों को जिन वाक्यों में शब्द को थोड़ा देर के लिए क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, मतलब कि थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है, फिर वाक्य को पूरा कर दिया जाता है, तो कॉमा लगा देते हैं। इस तरीके से जो पंक्चुएशन मार्क है, इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क और हिंदी में विराम चिन्ह, तो उनको आज हम समझेंगे कि किन को क्या बोलते हैं, मतलब चिन्हों को पहचानेंगे और उन्हें रीड भी करेंगे। सबसे पहले विराम शब्द का अर्थ है रुकना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विराम का अर्थ होता है रुकना। सभी वाक्यों में जब हम प्रश्नवाचक वाक्य करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक होता है, विस्मयादि चिन्ह लगाना। जैसे कि कोई हम ओ अरे इस तरीके से बात करते हैं तो हम कैसा एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाते हैं। जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है पूरा तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं। और जब हमारा थोड़ी देर के लिए रुककर जब बात करनी होती है, जैसे रुको मत, जाने दो, इस तरीके के वाक्यों में हम क्या करते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। तो हम रीड करेंगे कि विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। वाक्य में भाव के अनुसार वक्ता मीन्स होता है बात कहने वाला, कहीं बहुत थोड़े से का मतलब कि मतलब बहुत नहीं, थोड़े से समय के लिए रुकता है, कहीं उससे कुछ अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है, तो कभी किसी पर वह बल जोर देता है, कभी प्रश्न पूछता है। बातचीत, जैसे कि यहाँ पे अभी लगा है पूछता है के बाद ये लगा है अपना पूर्ण विराम, यहाँ पे हमने लगाया अल्प विराम। क्यों? क्योंकि अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ था। इस तरीके के चिन्ह हम इस वाक्य में यूज करते हैं। बातचीत करते समय आवाज के उतार चढ़ाव आदि से यह ज्ञात हो जाता है कि वक्ता की बात मतलब बात कहने वाला का मतलब है या वह क्या कहना चाहता है। लिखते समय इसके लिए कुछ चिन्हों का सही प्रयोग न होने पर कभी कभी वक्ता की बात का उल्टा अर्थ ले लिया जाता है। जैसे हमने बोला रोको मत, जाने दो, तो मतलब मैंने तब क्या किया, एक आदेश दिया कि रोको मत, मुझे जाने दो। और यदि ऐसे लिखा मैंने, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है रोको फिर अल्प विराम है मत जाने दो, तो ये भी क्या है आदेश, लेकिन रोको मतलब उसको रोको मत जाने दो। और यहाँ पे अल्पविराम, वही अल्पविराम क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं अल्पविराम का उपयोग। पहले वाक्य में रोकने के लिए कहते हुए ना जाने देने के लिए कहा गया, क्योंकि अल्पविराम कॉमा जैसे रोको के बाद लगा है। दूसरे वाक्य में रोकने के लिए मना किया गया है, क्योंकि अल्पविराम रोको मत के बाद लगा है। इसलिए दोनों वाक्य एक समान है, मतलब अल्पविराम दोनों में कॉमा लगा हुआ है, पर अर्थ कैसा है, अलग अलग। विराम चिन्हों के भिन्न प्रयोग के कारण अर्थ में बहुत अंतर हो गया है, अतः इनके प्रयोग में सावधान रहना होता है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। तो चिन्हों की पहचान करेंगे हम किस प्रकार हैं। जैसे कि अल्पविराम का होता है कॉमा, पूर्ण विराम मतलब जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है, जैसे यहाँ हुआ। विस्मयादि बोधक, जहाँ पे हम लोग अपनी बात आश्चर्य में बोलते हैं, ओ क्या हो गया, अरे क्या हुआ, इस तरीके से। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क रहता है,
क्योंकि जहाँ पे हम तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार के वाक्यों में लगता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये थे हमारे 4 हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह। अब आते हैं फर्स्ट अल्प विराम। हम चिन्हों के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा, जैसे ये भी हमने बताया था थोड़े समय के लिए, जैसे रोको, मत जाने दो, तो किसका प्रयोग हुआ, अल्प विराम का। वाक्य में जहाँ थोड़े से समय के लिए रुकना अवश्य हो, वहाँ अल्प विराम का लगाया जाता है। जैसे अनीता कॉमा सुनीता और संगीता चली गई, तो अनीता थोड़े समय के लिए रुक गए, सुनीता और संगीता चली गई है, पूर्ण विराम लगा दिया। शीघ्र स्टेशन पहुंच जाओ, गाड़ी आने ही वाली है, इस तरीके से। सेकंड है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, इंग्लिश में बोलेंगे फुल स्टॉप। जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। आप देख रहे हैं पिक्चर्स है, बटरफ्लाई, तितली, फिर है पीकॉक, मोर, तितली उड़ रही है, पूर्ण विराम, मोर नाच रहा है, पूर्ण विराम, वाक्य को पूरा कर दिया। रवि और मोहन खेल रहे हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। ऐसे वाक्यों में हम इस तरीके का पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। फिर आते हैं थर्ड विस्मयादि बोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है आश्चर्यजनक। जिन वाक्यों या शब्दों के द्वारा आश्चर्य, घृणा, दुख आदि के भाव प्रकट होते हैं, उनके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, 2 लड़के बात कर रहे हैं, वह मजा, वाह मजा आ गया, तो कैसे लिख सकते हैं हम, वाह, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, फिर लिखेंगे वाह मजा आ गया। और ऐसे भी लिख सकते हैं जहां बाद में लगा दिया। तो ये होता है, जैसे हमने बोला अरे क्या हुआ, तो शाबाश, इस तरीके के वाक्यों में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर आते हैं फोर्थ पे प्रश्न चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेटेशन। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जब कोई प्रश्न पूछे, छत पर कौन चढ़ा, कौन क्या है, प्रश्नवाचक में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये हुए जिनको बोलते हैं प्रश्न चिन्ह। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। आपने चिन्हों को समझ लिया, अब हमें यहाँ पे उनका उपयोग करेंगे और अपनी फिल बुक एंड नोटबुक जिसमें भी करना हो करेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। विराम शब्द का अर्थ है जाना या रुकना, तो विराम शब्द का अर्थ क्या होता है, रुकना, रुकने पर टिक किया, रुकना। खा है अल्प विराम है, तो अल्प विराम कौन है, आपको 2 चिन्ह दिए गए हैं यहाँ पे, कॉमा वाला और ये, तो इनमें से कौन है अल्प विराम, ये है अल्प विराम जो थोड़े समय के लिए रुकता है। गा है फुल स्टॉप चिन्ह है, तो अल्प विराम या पूर्ण विराम, तो कौन सा है, पूर्ण विराम। क्यों, क्योंकि अभी पूरा वाक्य होने के बाद जब लगाया जाता है तो वो कौन सा चिन्ह होता है, पूर्ण विराम। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में कौन से विराम चिन्ह लगे हुए हैं। तो देखेंगे हम का, यह कौन चिल्ला रहा है, कौन सा है ये, क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया प्रश्नवाचक। खा है अनिल कॉमा सुनील कॉमा मनीष स्कूल चले गए हैं, तो अल्प विराम चिन्ह। गा सुरेश, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, आप देख रहे हैं, जरा इधर आओ, तो कौन सा लगा है, ये वाला, तो ये हो गया विस्मयादि बोधक।
ये होता है पूर्ण विराम, ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो जाता है अल्प विराम चिन्ह, ये हो गया एक्सक्लेमेशन में चिन्ह। इस 4 प्रकार के होते हैं। सेठ घा नंबर है, सेठ करोड़ीमल बहुत ही कंजूस है, पूर्ण विराम क्योंकि वाक्य पूरा हुआ। रा आओ कॉमा अब क्रिकेट खेलें, तो ये हुआ अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाओ। इनमें हमें सभी को वाक्य देखकर खुद से निशान लगाना है कि किस में कौन सा आएगा। जैसे कि भी मैंने पेंसिल से भरा हुआ है, आपको भी राइट करना है अपनी बुक में। क्या बिल्ली सारा दूध पी गई, तो क्या क्या है प्रश्नवाचक। ओ मैं मर गया, माँ मर गया, तो क्या है ये एक्सक्लेमेशन। ओ राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के पुत्र थे, ये क्या है फुल स्टॉप। इसके बाद छी छी तुम कितने गंदे बालक हो, ये क्या है क्वेश्चन मार्क क्योंकि कितने क्या है प्रश्नवाचक। मैंने उसकी पुस्तक लौटा दी है, फुल स्टॉप। क्या आप मुझसे कुछ कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्या है इसमें। यह कौन गा रहा है, कौन प्रश्नवाचक है। रमेश नरेश और सुरेश तीनों पक्के मित्र हैं, फुल स्टॉप पूर्ण विराम है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो, क्वेश्चन मार्क। ये सभी हमें आपको चिन्ह बताने थे कि कौन सी वाक्य में लास्ट में कौन सा पूर्ण विराम विराम चिन्ह लगाया जाए। तो अपन लोगों ने प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, पूर्ण विराम, अल्प विराम सभी प्रकार के अल्प विराम का यूज इसमें नहीं हुआ क्योंकि वाक्य किसमें थे सारे विराम करने में। यदि बीच में कोई विराम चिन्ह होता तब हम लगाते कॉमा, कोई अधूरा वाक्य होता जो हम रुक कर रहे होते वहाँ लगाते कॉमा, तो यूज हुआ इनका। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो मैंने आपको यहाँ पे अलग से राइट कर दिए हैं, आपकी बुक में हैं जो क्वेश्चन आंसर, वो आपको नोटबुक में मिल जाएंगे, अलग से फिल कर दिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो व याद करो। विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं, कोई 2 विराम चिन्ह लगाओ। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, रुकना, कोई भी वाक्य पूरा होने पर रुकना। विराम चिन्ह जैसे कॉमा और पूर्ण विराम 2 प्रकार के हम कोई भी चिन्ह लगा सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं। वाक्य में जहाँ कहीं थोड़ी सी समय के लिए रुकना आवश्यक हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है, जहाँ एक बात पूरी हो जाए और वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है। आंसर, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जिन वाक्यों या शब्दों के द्वारा आश्चर्य, घृणा, दुख आदि के भाव प्रकट होते हैं उनके अंत में मतलब जहाँ फिनिश हो जाता है वाक्य में चिन्ह लगा दिया जाता है। विस्मयादि बोधक कॉमा सिर्फ लगाया जाता है बीच में, जहाँ पे हमें क्या करना हो, किसी बात को अधूरा कह के फिर स्टार्ट करना हो, थोड़े से समय के रुक जाने के बाद, वहाँ अधिकांशतः कॉमा का उपयोग करते हैं अल्प विराम का। तो ये आपका लेसन 11 कंप्लीट हुआ, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स। आपको इसको नोटबुक में और बुक दोनों में फिल करना है गुड राइटिंग में।